किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। दिन भर यही सोचता रहता कि किसी तरह उसे कुछ खाने पीने को मिल जाए। एक दिन वह घूमते घूमते एक आम के बगीचे में पहुंच गया। बाग में बहुत ही रसीले आम लगे हुए थे। उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम खाने के लिए वह पेड़ पर चढ़ गया। तभी क्या देखता है कि वहाँ बाग का माली पहुँच गया। माली को देखकर वह डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर भाग लिया। भागते भागते वो गांव के बाहर जंगल में पहुँच गया। तेज भागने के चलते वह बहुत थक गया और एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी के ऊपर पड़ी, जिसकी एक टांग नहीं थी और वो लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी ने सोचा कि जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी आखिर कैसे बच गई। इसका अभी तक किसी भी जानवर ने शिकार क्यों नहीं किया। इसी जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और देखने लगा कि आखिर अब इस लोमड़ी के साथ क्या होगा। इसे खाना कहाँ से मिलेगा और इसका जीवन कैसे बचेगा। कुछ ही मिनटों के बाद एकदम जंगल के राजा शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन टांग टूटी होने के कारण वह लोमड़ी भाग नहीं पाई और वहीं पर बैठ गई। शेर धीरे धीरे लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। आलसी आदमी ने सोचा कि आज लोमड़ी का आखिरी दिन है। शेर अब उसे मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो कुछ हुआ उसे देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उस पूरे दृश्य को देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। शेर जैसे ही लोमड़ी के पास पहुंचा तो वहां खड़ा हो गया और उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। वो उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। भूख से व्याकुल लोमड़ी अब उस टुकड़े को खाने लगी। इसके बाद शेर वहां से चला गया। इस घटना को देखकर आलसी आदमी ने सोचा कि वास्तव में भगवान सबका पालनहार है। उसने इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। इस पूरे दृश्य को देखकर वह अपने घर लौट गया। घर में पहुंचकर आलसी आदमी ने सोचा कि मेरे लिए भी भगवान कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। वह 2-3 दिन तक खटिया पर लेटकर प्रतीक्षा करता रहा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई भोजन लेकर जरूर पहुंचेगा। लेकिन उसकी आशा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से व्याकुल आलसी आदमी की हालत खराब हो गई। अंत में उसे अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ा। जैसे ही वह बाहर आया तो उसे पेड़ के नीचे भक्ति करते हुए एक साधु नजर आए। वह उनके पास पहुंचा और जंगल में देखी पूरी घटना का वृत्तांत सुना दिया। उसने साधु से पूछा, आप ही बताएं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। साधु ने उत्तर दिया, बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। भगवान के पास सभी प्रबंध है, दूसरों के साथ तुम्हारे लिए भी। लेकिन भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अक्षमताओं के असीम भंडार हैं, बस अज्ञानतावश इस बात को समझ नहीं पाते हैं और खुद को कमतर आंक कर दूसरों से मदद की अपेक्षा लगाए बैठे रहते हैं। इसलिए खुद की क्षमता को पहचानिए और दूसरों से मदद पाने वाला नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाला बनिए।